मित्रों, एक सच्चा प्रेमी प्रेमिका वही होता है जो आपके बारे में सब कुछ जानते हुए भी आपसे प्रेम करता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे डी नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। यहाँ पर हम डी नाम वाले लोगों के अगस्त महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखे व सुने, तभी आप डी नाम वाले लोगों के अगस्त महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के डी लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। डी नाम वाले लोगों के अगस्त महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम डी नाम वाले लोगों के प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें डी नाम वाले लोगों के, तो प्रेम संबंधों में आपको अपनी वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। अगस्त के महीने में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। रोमांटिक समय रहेगा, मुलाकातें भी रहेंगी। अगर नए प्रेम संबंध है, पूरा महीना काफ़ी बेहतर रहेगा। पुराने प्रेम संबंध हैं, परिणाम तब भी अच्छे मिलेंगे, लेकिन पुराने प्रेम संबंध में वाणी पर संयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। नए प्रेम संबंधों में आप दोनों एक दूसरे से ज़्यादा भरोसा करेंगे, ज़्यादा प्रेम रहेगा आप दोनों में। मुलाकातें भी होंगी, रोमांस भी रहेगा, लेकिन वाणी भी वहाँ पर आपकी अच्छी ही रहेगी। पुराने प्रेम संबंधों में आप दोनों पुरानी बातों को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं। वहाँ पर आपकी वाणी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। वहाँ पर आपको अपनी वाणी संयमित रखना आवश्यक होगा। इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। प्रेम संबंधों में शंकाएं ना होने दें, गलतफहमियां ना होने दें। इस बात का ध्यान रखना अगस्त के महीने में बहुत आवश्यक है। छोटी छोटी बातों को बड़ा बिल्कुल ना करें। हालांकि रोमांटिक समय रहेगा, प्रेम संबंधों में रोमांस ज़्यादा रहेगा, लेकिन आप छोटी छोटी बातों पर बहस भी कर सकते हैं और वाद विवाद हो सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्र संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, अगस्त का महीना काफ़ी बेहतर है। आपको सफलता मिल सकती है, आपका प्रस्ताव भी स्वीकार किया जा सकता है और आपके जीवन में प्रेम प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है। अगस्त का महीना काफ़ी बेहतर है। साथी की तलाश पूरी करने के लिए और प्रस्ताव देने के लिए वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। बात करें कि अगर आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन आजकल आपके प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, तो वहाँ पर अगर हम देखें तो अगस्त का महीना वहाँ भी अच्छे परिणाम आपको दिखाएगा। आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है और प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आप अपने साथी को मना सकते हैं। अपने साथी के सामने सच्चाई शेयर करें। जो भी बातें आपने अपने साथी को झूठ बोली हैं, उनके बारे में सच्चाई शेयर करें और अगर गलती की है तो सॉरी भी बोलें। तो आप देखेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल जाएगी। प्रेम संबंधों में ईमानदार रहना होगा, शंकाओं से बचना होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा, तभी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल पाएगी प्रेम संबंधों में। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के डी लेटर से शुरू होता है, एच लेटर से शुरू होता है या फिर आपके एन लेटर से शुरू होता है, बाई लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जो परिणाम मैंने बतलाए हैं उससे अच्छे परिणाम आपको मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं डी नाम वाले लोगों को अगस्त के महीने में प्रेम संबंधों में। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना होगा। अगस्त के महीने में अगर आपके जीवन साथी को किसी भी प्रकार की कोई स्वास्थ्य समस्या होती है तो वहाँ बिल्कुल कोताही ना बरतें। इस बात का ध्यान रखकर चलें, डॉक्टर से परामर्श लें। और अगर आपके जीवन साथी को पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो वहाँ पर अगस्त के महीने में परेशानी देखने को मिल सकती है। इसलिए आप अपने जीवन साथी से कहते रहें कि वो अपनी दवाइयाँ समय पर लेता रहे और आप खुद अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलें और नियमित समय पर आपका जीवन साथी दवाइयाँ ले और नियमित समय पर डॉक्टर से परामर्श भी लेता रहे। तो स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई समस्याएं हैं आपके जीवन साथी को, तो अगस्त में आपको अपने जीवन साथी का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। और अगर स्वास्थ्य में कोई समस्याएं नहीं हैं और कोई समस्या होती है तो भी कोताही आपको बिल्कुल नहीं बरतनी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना है अगस्त के
महीने में। अगर आपके जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई मतभेद चल रहा है और आप उसे समाप्त करना चाहते हैं, आसानी से मतभेद आपका समाप्त नहीं होने वाला है, ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी, तभी आपका मतभेद समाप्त हो सकता है आपके जीवन साथी के साथ। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। वैवाहिक संबंधों में काफ़ी रोमांटिक समय रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ रोमांच भरा समय गुजारेंगे अगस्त के महीने में, और आप देखेंगे कि वैवाहिक संबंधों में मजबूती भी आएगी और जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। और आप अपने जीवन साथी के साथ अगर कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो आप देखेंगे संबंधों में और भी ज़्यादा मजबूती देखने को मिलेगी अगस्त के महीने में। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ अगर आपकी कोई गलतफहमियां चल रही हैं, कोई वाद विवाद चल रहे हैं, कोई शंकाएं चल रही हैं, तो वो अगस्त के महीने में समाप्त नहीं हो पाएंगी। वहां पर आप ज़्यादा प्रयास ना करें, आपको सफलता मिलना मुश्किल है। लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों के साथ अगर कोई बातचीत होती है तो वाणी पर संयमित अवश्य रहें, जिसलिए कि कोई नए वाद विवाद उनके साथ ना खड़े हों। इस बात का ध्यान रखकर चलें। अगस्त के महीने में अगर आपने अपनी वाणी पर संयम नहीं रखा और कोई भी क्रोध दिखाया तो बहुत जल्दी आपके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ आपकी गलतफहमियां हो जाएंगी और वाद विवाद हो जाएंगे। आप अपने जीवन साथी के सामने भी ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी ना करें, और अगर आप अपने जीवन साथी के सामने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी करते हैं तो आप देखेंगे आपके जीवन साथी के साथ भी संबंध अच्छे नहीं रहेंगे और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। तो वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे अगस्त के महीने में। चलिए मित्रों, डी नाम वाले लोगों के लिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो डी नाम वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा यही उपाय है कि आप अगस्त के महीने में पूरे महीने आप शिव भगवान की पूजा उपासना करें और शिवलिंग पर रोज़ाना जल अर्पित करें। सुबह नहा धोकर जल्दी उठकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करें, और रोज़ाना ना कर सकें तो कम से कम सोमवार को अवश्य करें, और सोमवार को ही कभी कभी दूध भी अर्पित कर दें। ये उपाय आपको पूरे महीने करना है, बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि आप बुधवार वाले दिन गाय की सेवा करें, गाय को कुछ न कुछ खाने को दें, हरा चारा भी खाने को दे सकते हैं। और अगर हरा चारा नहीं दे सकते हैं तो मंगलवार की शाम को 5 मुट्ठी मूंग साफ पानी में भिगो कर रख दें और सुबह अपने हाथों से निकाल कर आप गाय को खिला दें। आप देखेंगे बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। तो ये दोनों उपाय पूरे महीने आप करते रहें मित्रों, देखेंगे आप निश्चित ही आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो मित्रों, आज मैंने आपसे डी नाम वाले लोगों के अगस्त महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये डी नाम वाले लोगों का अगस्त महीने का प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।